खाने वाला डीएम मुर्दाबाद, सुरखा डीएम मुर्दाबाद, निकम्मा डीएम मुर्दाबाद। तो तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान प्रशासन मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारियों की मांग न माने डीएम मुर्दाबाद, कर्मचारी को शोषण करने वाला डीएम मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। डीएम अगर सीएम साहब इसी अड़ियल रवैये पर रहे तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये चेता देना चाहते हैं महाप्रबंधक महोदय का, समय रहते जो हमारे समस्याएं पैदा कर रखी हैं उनका समाधान कर रहे हैं, वरना हमारे को कोई शौक नहीं जनता को परेशान करने का। हमें मजबूरी बस आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा। तो ये आंदोलन है, ये कर्मचारियों की वजह से नहीं, ये हिसार के वर्तमान जीएम की वजह से है, क्योंकि ये कोई कलम नहीं रखते और किसी भी समस्या का कोई निष्पादन ये नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से 23 में आंदोलन हुआ था, तब इन्होंने अपना यहाँ से बदली करवा करके जाना पड़ा था। आज फिर कर्मचारियों की 3 साल से 23 वाली रिपीटेशन कर रहे हैं। 23 वाली रिपीटेशन नहीं है, आज समस्या पैदा हो गया, हालात इसने जीएम साहब ने ऐसे पैदा कर दिए, अपने आप ही उसकी पुनरावृत्ति होने लग रही है। आज मेडिकल बिल ये नहीं निकाल रहे, 3 साल का टीए आज इनका पेंडिंग है। आज एलटीसी कर्मचारियों को नहीं दी जा रही, कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस वजह से ये आज कर्मचारी आंदोलन के ऊपर आए हैं। इस समस्या का समाधान ही प्रशासन है। साहब हमारी 3 साल से तो टीए रोक रखा है, एलटीसी रोक रखी है, कौशल के कर्मचारियों का वेतन तक रोक रखा है साहब ने, और इससे ज्यादा क्या रोकेगा ये? 26 दिन से किसी भी मांग के ऊपर कोई भी संतुष्टि हमारी यूनियन की या हमारे कर्मचारियों की नहीं की है, जिससे मजबूरी वश हमें एक बड़ा आंदोलन का रूप आज के बाद लेना पड़ सकता है। हर बार के अंदर वही जीएम साहब की वही ढुलमुल रवैया, हर बार यही कहना कि कार्य प्रोसेस में है, कार्य प्रोसेस में है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने महाप्रबंधक महोदय को 29 तारीख को ज्ञापन दिया था, उसके अंदर हमने समय दिया था कि 14 तारीख तक हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए, परंतु महाप्रबंधक महोदय टच से बस नहीं होने लग रहे। इसलिए हमने फिर दोबारा महाप्रबंधक महोदय और कुछ अधिकारियों ने मध्यस्थता करवाई और 24 तारीख तक का समय मांगा। हमने वही समय भी दिया, लेकिन आज 25 तारीख हो चुकी है, अभी तक जीएम साहब के द्वारा वो सारे कार्य कागजों के ऊपर, धरातल के ऊपर कोई कार्य नहीं आया अभी तक। जैसे कर्मचारियों के नाइट की बात थी, टीए की बात थी, कर्मचारियों के मेडिकल की बात थी, एलटीसी की बात थी, शिक्षा भत्ता की बात थी, या कच्चे कर्मचारियों को तनख्वाह देने की बात थी। आज 25 तारीख हो चुकी है और जो कच्चे कर्मचारियों ने आज तक तनख्वाह का आज भी तनख्वाह नहीं मिली। आज 25 तारीख तालमेल में इतनी कमी कैसे दिख रही है? रोजाना धरने चलते हैं, प्रदर्शन फिर बैक पे आ जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले भी महाप्रबंधक महोदय हिसार डिपो के जीएम पद पर आए थे, जब भी हमने 17 दिन का आंदोलन करके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करवाने का कार्य किया था। हिसार डिपो के अंदर 1100 कर्मचारी थे और कर्मचारियों के 1800 केस पेंडिंग थे। हमने एक नारा दिया था कि हिसार डिपो में कर्मचारी 1100 और केस 1800। महाप्रबंधक महोदय किसी भी फाइल के ऊपर पेन टेकना नहीं चाहते हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हमारी मजबूर बस आंदोलन पर आना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। आप देख रहे होंगे चक्का जाम कब तक रखेंगे? जनता परेशान हो रही है। देखिए हम जनता से तो हाथ जोड़ कर माफी मांगना चाहते हैं कि कितने बजे तक रहने वाला है? आज 10 से 2 बजे तक का चक्का जाम रहेगा और इन समस्याओं का, कर्मचारियों की जो समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो साझा संघर्ष समिति दोबारा एक मीटिंग बुलाकर हिसार डिपो का पूर्ण रूप से सुबह 3:40 से चक्का जाम करने का भी कार्य करेंगे। ना